हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। तुम कभी रातों की सपनों में भी यह ख्वाब नहीं देखे होंगे कि मेरा जिंदगी में इतना भयंकर परिवर्तन हो सकता है। आप कभी ख्याल भी नहीं किए होंगे कि हमारा बातें कभी इतना दूर तक होगा। लेकिन दोस्तों, अब असंभव से संभव घटना घटित होने वाला है तुम्हारे साथ, और तुम इन पर मानो या ना मानो यह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं इतना तो यकीनन कह सकता हूं कि दोस्तों, यह वीडियो तुमने आखिरी तक नहीं देखा। समय अगर तुमने आज नहीं दिया तो तुम्हारा राशि में जो योग बना है वह बेकार हो जाएगा। जो तुम्हारा समय खराब है वह नहीं बदलेगा। इसीलिए आपको पछताना नहीं है, बल्कि एक एक शब्द को आज सुन लेना है, क्योंकि अगले 24 घंटे में अब तुम्हें अचानक से 440 वोल्ट का झटका जो लग जाएगा। और यह झटका इस वजह से लगेगा क्योंकि अब यह योग जो बनेंगे वह आपका जिंदगी भीतर से हिला देगा। जी हां, इसलिए सबसे पहले तो तुम लोग अपने मुंह पर ताला लगा लो, मतलब जुबान बंद रखना पड़ेगा यह 24 घंटे तक, और तुम्हें सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज बड़ा भयंकर हाहाकार मचने वाला है, वह भी तुम्हारे खिलाफ, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारे आंखों में एक एक आंसू आ जाएगा, क्योंकि तुम शायद यह दिन का इंतजार कर रहे थे और वह दिन अब बहुत नजदीक आ चुका है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, यह वीडियो का विराजमान किया गया है राशि के सभी योग्य से, इसलिए इन्हें मजाक तो तुम बिल्कुल मत समझना, क्योंकि जितना आप मजाक समझेंगे उतना नुकसान में जाएंगे। सबसे पहले तो मां पार्वती और भोलेनाथ दोनों के भक्त हो। तुम तो इस वीडियो को एक लाइक करो। धन दौलत चाहिए तो कमेंट में लिख दो जय मां पार्वती और जय भोले शंकर। फिर देखना अगले 24 घंटे में आपके घर में, परिवार में कितना सुख शांति का बरकत होगा, कितना दौलत का आगमन होगा, और तुम्हारा दुख भी मिट जाएगा हमेशा के लिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ लोग मेरे यह बात को सुनकर अनदेखा अवश्य ही करेंगे कि टीवी में मेरा चित्र कैसे छप सकता है, यह कैसे संभव है, और हम क्या करने वाले हैं। बहुत लोगों को तो अंदर से ही घबराहट भी हो रहा होगा कि अब आखिर क्या भयंकर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब तुम ध्यान से सुनो कि जब भगवान करते हैं ऐसी घटना तो वह संभव हो जाता है। आप शायद नहीं जानते हो कि तुम कितने सालों से यह सोचकर मेहनत कर रहे हो कि मैं एक न एक दिन वह कार्य करके दिखाऊंगा, वह कामयाबी लेकर दिखाऊंगा, जिन्हें देखकर लोगों की आंखें भी बाहर निकल जाएं, और आप उनके लिए खून पसीने की संघर्ष किए हैं। तुम अपना चेहरा को यह दुनिया के सामने सबसे बड़ा करना चाहते थे, मतलब सीधी भाषा में कहे तो तुम अपना एक पहचान बड़ा बनना चाहते थे, और तुम्हारा यह एक जिंदगी का मकसद था कि मुझे करना है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि यह कलयुग में अगर हम टूट कर बिखर जाएंगे, अगर हम किसी भी जगह पर कमजोरी बन जाएंगे, तो फिर यह कलयुग हम पर हंसने लगेगा, अर्थात हमें कमजोर घोषित कर देगा। इसके अंदर हिम्मत नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकता, और हमारे ऊपर सभी लोग हंसेंगे, हमारे मजबूरी को मजाक उड़ाएंगे। जी हां दोस्तों, यह सच्चाई है, भले ही कड़वी है। और कभी कभी ऐसा स्थिति आपके साथ गुजारा होगा जो जगह पर आप कमजोर पड़ गए होंगे, जहां तुम कोई कामयाबी नहीं कर पा रहे होंगे। वहां दोस्तों हर कोई तुम्हारा हंसी उड़ाता होगा, तुम्हारे हिम्मत को तोड़ता होगा, क्योंकि तुम एक नाकामयाब इंसान बन चुके होंगे। इसलिए, और यह वास्तविक में ऐसा ही चलता है। लेकिन हम जानते हैं कि दोस्तों, बहुत ऐसे इंसान हैं जो आज से पहले हर दिन खून पसीने की संघर्ष करता है, लेकिन उनके हाथ में एक भी बड़ा कामयाबी नहीं मिलता है। वह अपना लक्ष्य तो पूरा करना चाहता है, पर समय उन्हें लक्ष्य के करीब पहुंचने नहीं देता है, जिनके चलते हैं आप थोड़ा परेशान हो। अब तुम्हें हिम्मत नहीं हो रहा है कि मुझे वह करना है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा खबर लाया हूं जो आपकी परेशानी को अगले 24 घंटे में एकदम पूरी तरह से खत्म ही कर डालेगा। क्योंकि तुम्हें देखने के बाद कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि जो कल तुम थे आज तुम बदल जाओगे एकदम से। जो तुम्हारे पास कल चीज, वस्तु और कुछ बड़ा कामयाबी नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा तुम्हारे पास। मतलब सीधी भाषा में हम कहें तो कि दोस्तों, अब तुम लोग अपने ही हाथों से अपना जीवन सुधारने वाले हो। तुम्हारा जो आंसू खराब टाइम में निकला था, अब वह आंसू तुम्हारा जमीर बदलने वाला है, तुम्हारा असली मकसद पूरा होने वाला है। और फाइनली दोस्तों, आपका मेहनत भी आपके नाम और चेहरा और शौहरत, यह दोनों बड़ा बनाने वाला है।
क्योंकि मैंने कहा था ना एक समय में आपको कि अरे पगले तुम क्यों चिंता लेते हो, अरे पगले तुम भगवान पर रखो ना विश्वास, भगवान तुम्हारे एक भी आंसू बेकार जाने नहीं देगा, तुम्हारा एक भी कोशिश पानी में नहीं बहेगा। बस तुम अपना मकसद पूरा करने से पहले अपना लक्षण और अपना नियत इतना पवित्र बना लेना कि कभी भी तुम्हें कोई दोषी ना ठहरा सके। उसके बाद तुम देख लेना कि एक ना एक दिन तुम भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आजकल इंसान कमजोर नहीं होता। अगर कमजोर होते हैं तो समय, इसलिए इंसान को समय देखना चाहिए अगले 24 घंटे में अब जो जो परिवर्तन होने वाला है और इनका प्रभाव क्या दर्शा रहा है। तो चलिए गुरुजी की तरफ से जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान की नीयत अगर साफ नहीं है तो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करें मगर छोटा ही रहोगे, क्योंकि अगर नीयत तुम्हारा साफ नहीं है तो जिंदगी में तुम कभी भी अच्छे काम को कर नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों, अगर तुम्हारा नीयत गलत है तो तुम जिंदगी में कभी भी चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। बता दे दोस्तों, इस दिखावे की दुनिया में दिखाओ के चक्कर में अपनी नीयत को कभी भी खराब मत होने देना। हमेशा अपनी नीयत को साफ रखना और सुंदर रखना, ताकि एक दिन तुम्हारा यही नीयत तुम्हें जिंदगी में एक दिन खुशियां दे सके। बता दे कि दोस्तों, नीयत से ही भगवान खुश होता है। अगर नीयत तुम अच्छे रखोगे तो भगवान हमेशा खुश रहेगा। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, तुम क्या भगवान को दे सकते हो या फिर क्या तुम लोगों को दे सकते हो, वह मैंने नहीं रखता है। तुम गरीब क्यों ना हो, अगर तुम्हारा नीयत अच्छी है तो कहते हैं ना कि गरीब से अमीर बनने में देर नहीं लगता है। इसलिए अगर नीयत अच्छी हो तो तुम जिंदगी में कितनों में बड़ा इंसान बन सकते हो। बीएफ साफ है तो तुम जिंदगी में हर काम में आगे बढ़ सकते हो। अगर नीयत तुम्हारा खराब है तो जिंदगी में तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, इसलिए हमेशा अपने नीयत को इतनी अच्छी रखो कि कभी किसी के सामने तुम्हें झुकना ना पड़े। तो गुरु जी के इन शब्दों को हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी इंसान उसे वक्त समझता है जब वह गलती करता है, और जब उन्हें ठोकर मिलती है तो जिंदगी में जब ठोकर मिले तो उससे पहले ही सावधान रहना है। तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होगी, तो यह चीज आप लोग हमेशा याद रखना। मित्रों, जब कोई गलती आप कर लोगे और आगे चलकर तुम्हें ठोकर खाने पड़े तो ऐसी गलती ही क्यों करो। अगर आप आज अपनी 2 रुपए अधिक लालच के कारण अपनी नीयत को खराब कर दिया, आप दोस्तों अच्छे पोजीशन अपने के लिए आप दूसरों को गिरा दिए। तो कहते हैं ना कि दूसरों को गिरकर तुम कभी जीवन में ऊपर उठ नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों, अगर तुम दूसरों को दुख देकर के सोचोगे कि हम खुश रहेंगे तो कभी खुशी आपको नहीं मिलेगा। खुशी तो इंसान को इस वक्त मिलता है जब वह खुद जीवन में खुश होकर के काम करता है और दूसरों को भी खुशियां देता है। तो बस गुरु जी की इन बातों को हमेशा याद जरूर रखिएगा। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं अगले 24 घंटे के बारे में कि आखिर क्या बड़ी घटना आपके जीवन में होने जा रही है। तो हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी में तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है, और तुम्हारी कामयाबी के चर्चे अब टीवी अखबारों में छपने वाला है, दिखाई देने वाला है। जी हां दोस्तों, अब पूरी दुनिया में तुम्हारे चर्चे होंगे, तुम्हारा जलवा होंगे। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान कामयाब हो जाता है तो चारों तरफ के लोग उन्हें के बारे में बातचीत करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आज आपकी कामयाबी ने आपको पूरी दुनिया में लोगों के सामने तुम्हारा मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ बढ़ा देंगे। हम जानते हैं कि दोस्तों, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा ये जो बहुत कम थी, तो दोस्तों जब इंसान कामयाब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। जिनके पास आजकल की दुनिया में जिनके पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो लोग उन्हें अपने साथ खड़े भी नहीं रखना चाहते हैं। आजकल की दुनिया में दोस्तों, लोग अधिकतर पैसे के पीछे भागते हैं। जिसके पास पैसा है सब कोई उनके पीछे भाग रहा है, उनके पीछे दौड़ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी हुआ है। लोगों ने आपको भी अंतर जीवन दिया है, लेकिन वह कहते हैं ना कि समय जब इंसान का बदलता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्हें जीवन में बहुत खुशी मिलती है और उनका भी जीवन एक दिन बदल जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, वह घटना आज आपके जीवन में आपकी किस्मत में होने जा रहा है, जो स्वयं माता की कृपा से और भगवान भोलेनाथ, शिव शंभू, महादेव जी की कृपा से आज तेरी भी जिंदगी बदलने जा रही है। दोस्तों, जिंदगी में जिस कार्यों में, जिस चीज में आपको हमेशा नाकामयाबी मिलती होगी आ रही थी, तो वह सभी चीजों में अब आपको कामयाबी मिलने जा रही है। मित्रों, कामयाबी आपको ऐसी मिलेगी
कि अपने जीवन में कभी भी सोचा नहीं होगा कि हमें भी ऐसी जिंदगी में कामयाबी मिल सकता था। वह कहते हैं ना कि भगवान का घर में देर तो है मगर अंधेर नहीं है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और जब नहीं देता है तो कुछ नहीं देता है। जब जिंदगी में इम्तिहान होती है, परीक्षा चलती है, तो इंसान को बहुत कुछ कमी का सामना करना पड़ता है। उन्हें जिंदगी में क्यों कहा जाए तो एक गरीबी की तरह जीवन बितानी पड़ती है। उनके पास खाने के लिए मानो तो पैसे नहीं होते हैं। उन्हें हर दिन कमाना पड़ता है तब जाकर कि उनके घर चलता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा ही जीवन आप लोगों ने भी दिया है और जीते हुए आ रहे हैं। लेकिन वह घटनाएं का अब निर्माण हो रहा है, जो घटना से अब आपकी बरसों की जिंदगी से आपको छुटकारा मिलेगा। वह तकलीफ की जिंदगी आपके लिए दूर होगा जो आपकी कहीं ना कहीं दोस्तों हर दिन एक मानो तो बोझ की तरह जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, आप लोग जो हर दिन कमाना पड़ता था तब जाकर क्या आपकी जिंदगी चलता था, तो अब ऐसा समय नहीं है। बल्कि दोस्तों, आप तुम्हारा किस्मत में पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाला है। और जिस दोस्तों अब तुम्हें पूरी तरह से माला माल बन ही देंगे, तुम पूरी तरह से माला माल बन जाओगे। और दोस्तों, यह घटना से देखकर क्या आपकी जिंदगी में खुशियों की ऐसी बरसात होने वाली है कि शायद आप लोगों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। कभी आपको यह चीज का विश्वास यकीन नहीं होगा कि हमने जिंदगी में इतना कुछ का भी सकते थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान का खेल बहुत ही निराला है, भगवान का चमत्कार बहुत ही निराला है, जो एक दिन उनकी खुशियों के जिंदगी में खुशियां भर देगी। जी हां दोस्तों, और कुछ ऐसा ही घटना अब आप सभी को हम बता दें कि साथियों, अब खुशियां ही खुशियां तेरे आंगन में चारों तरफ नजर आएगी। अब खुशियों के दिन तुम्हारी जिंदगी में खुद चलकर आ चुका है। भगवान महादेव जी की कृपा से आशीर्वाद दोस्तों, आपका वह वक्त अब खत्म होने वाला है जो वक्त ने आपको जिंदगी में हमेशा आंसू दिया था और हमेशा आपको तकलीफ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब वह आंसुओं के समय खत्म होने का वक्त आ चुका है और भगवान श्री भोलेनाथ जी, शिव शंभुनाथ जी की कृपा दोस्तों, आप जिंदगी में अब खुशियां ही चारों तरफ नजर आएंगे। अब कामयाबी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। कामयाबी के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो कामयाबी आप सभी को आज तक नहीं मिला था, वह कामयाबी अब आप सभी को मिलने जा रहा है। दोस्तों, जिंदगी ने आपको हमेशा आंसू दिया था और आंसू आप लोग रोते हुए आ रहे थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि दोस्तों, जब समय और वक्त बदलता है तो इंसान का जिंदगी भी बदल जाती है। और आज दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी ने आपको आज तक जो नहीं दिया था, वह चीज आज आप सभी को मिलने जा रहा है भगवान शिव शंभू जी, महादेव जी की कृपा से। दोस्तों, आप लोग अब जीवन में एक नई तरक्की के रास्ते को प्राप्त करने वाले हैं। एक नई नई कामयाबी आपको मिलेंगे और यहां तक कि हर काम धंधे में आपको सफलता मिलेंगे। जो काम को पूरा करने के लिए आप लोग सफलता को हासिल करेंगे, जो काम की शुरुआत करेंगे, उनमें आपके पूरे भाग्य का सहयोग रहेगा। वह लोग भी आपके कामों में सहयोग करेंगे। जो दोस्तों, आप किसी चीज में पीछे नहीं रहेंगे, न पैसों में, न धन दौलत में, न इज्जत में, न मन मर्यादा में नहीं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में अपने जिंदगी में झुकना तो बहुत सीखा है, लेकिन अब सर उठाकर जीने का समय आ चुका है। आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में भगवान भोलेनाथ जी, महादेव जी की कृपा से दोस्तों, आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। और जो जिंदगी आपको एक नई खुशियां देने वाला है, एक नए सुख प्रदान करने वाला है, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब समय का पहिया एकदम से घूम चुका है और समय का साथ अब आप सभी को इस तरह से मिलने जा रहा है जो आपकी जिंदगी भी आपको एक नई खुशियों के दिन दिखाने जा रहे हैं। जी हां मित्रों, आने वाले या 24 घंटे के समय अंतराल में दोस्तों, आप लोग सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जो कुछ आप लोगों ने आज तक नहीं प्राप्त किया था। और आप सभी को हम बता दें कि दोस्तों, आने वाली इन 24 घंटे के समय अंतराल में आप लोग बड़े बड़े कुछ पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने वाले हैं। आप अगर दोस्तों कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं तो दोस्तों, इस वक्त खुशखबरी मिल सकता है। छठी मैया की कृपा से इस छठ पूजा में दोस्तों, आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। फिर दोस्तों, जब हमें अपनी नौकरी में किसी प्रकार का प्रमोशन मिलता है तो जहां तक देखा जाए तो हमें बहुत खुशी मिलती है।
और यहां तक कि दोस्तों हमारे पैसे में भी बढ़ोतरी होती है, हमारे पैसे भी बढ़ते हैं, जिससे दोस्तों हमें काफी हद तक सैलरी को लेकर भी परेशानियां दूर होती हैं। और कहीं के दोस्तों देखा जाए तो सैलरी को लेकर भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी। तो दोस्तों आपकी जितनी सैलरी थी उतनी आपके घर के खर्चे मेंटेन नहीं हो पा रहे थे। घर के खर्चे लेकर के आपको अपने भी खर्च पर भी ध्यान देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों आपकी इतनी सी सैलरी में सब कुछ पूरा नहीं हो सकता था और नहीं हो रहा था। लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सैलरी को लेकर के जो समस्या थी वह अब दूर होने वाली है। पर आपकी सैलरी में बढ़ती होने के कारण दोस्तों आपके जीवन में एक अलग ही खुशी भी देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, पुराने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में आप एक नए कार्यों में अपने आप को सफल होते हुए देखेंगे। मित्रों, इस वक्त जो कार्य आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वह कर आज आप लोग पूरा कर सकते हैं, चाहे वह जो भी कार्य हो। और मैं आपको आज पूरा करने का काफी अच्छा सहयोग लोगों का भी मिलेगा। और मन में अगर दोस्तों आप कोई भी योजना बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने करियर के लिए, तो इस वक्त आपकी बनाई गई सभी प्रकार की योजनाएं आपको सफल कर सकती हैं। साथियों, इस वक्त दोस्तों आप लोग जो भी जीवन में नए नए रास्ते खोजने का प्रयास करेंगे उनमें आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा लोगों का, और आप उन्हें आगे भी बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए इस वक्त आपके द्वारा बनाए गए हर चीजों में आपको नए नए सहयोग मिलेंगे, लोगों की मदद मिलेंगे। आप एक नए कार्यों की शुरुआत करते हुए जीवन में काफी बेहतर रोजगार की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और इस वक्त जब भी कोई फैसला लेना होता है आप दिल और दिमाग के बीच उलझ जाते हैं। यही उलझान है, अपने मन की आवाज सुने, इससे आप सही फैसले ले पाएंगे। आपके परिजनों और करीबियों को आपके साथ की जरूरत है, उनके साथ अच्छा समय बिताएं। यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा समय है, अगले सप्ताह यात्रा कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे, आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। आपकी उदारता हर भाव में झलकती है, जिससे आपके साथी को सचमुच स्नेह का एहसास होता है। जैसे जैसे आपका ध्यान प्रतिबद्धता पर केंद्रित होता है, आप शांत भरोसेमंद तरीकों से स्नेह व्यक्त करते हैं, जिससे दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण होता है। संचार सहजता से प्रवाहित होता है, जिससे आपको भावनात्मक विकास को पोषित करने और साथ मिलकर नए आयामों की खोज करने में मदद मिलती है। आपका खुलापन सद्भाव को बढ़ावा देता है। वह भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी जमीनें हों, और जब वो तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती हैं। थोड़ा सा यहां तुम्हें संभालना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे, तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष हैं और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन लोग पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख मुझे छोड़ते हैं, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, या यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इस तरह ही सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते,
अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है यह सांवले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन बोलता 6 फीट के आसपास है इसकी हाइट है। यह इंसान बहुत ज्यादा है, बड़बोला है, जहां बैठता है जहां खड़ा होता है, भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो जो झलने लगता है। जो मैं नाम वाला व्यक्ति है बहुत ज्यादा, इससे तुम सावधान रहना क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं लेकिन हम नहीं चाहते। 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो, तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। यह जो एम नाम वाला व्यक्ति है यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपने राज की बात नहीं बतानी है क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है। यानी अंग्रेजी के एक अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है जो तुम्हारे शहर के आसपास 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना, इसका काम है। ये जो एच नाम वाला इंसान है इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है इसका दिल उतना ही काला है। यह बात तुम ध्यान रखना। तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो, इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला हिला। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा। चाहे वो मेरा अपना है लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में जब जब मंगल गर्जा है तो घर के अंदर झगड़े, मन के अंदर घुटन और रिश्तों में तनाव और बाहर की दुनिया में दर्दनाक घटनाओं की संभावनाओं बढ़ जाती है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की कुंडली में मंगल अशुभ फल देने लगता है तो फिर वह मंगल इंसान का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। और मंगल नाम से ही सिर्फ मंगल ग्रह है, लेकिन यह सिर्फ जीवन में अमंगल ही करने आता है। इसलिए मित्रों, इस ग्रहों से किसी भी इंसान को मजाक नहीं करना चाहिए और इस ग्रह को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। चीज का डर है, जिस चीज का तुम्हें एहसास हो रहा है वही चीज तुम्हारे जीवन में घट सकती है। लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने कर्म बहुत अच्छे कर लिए तो देखिए ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। मित्रों, अगले 24 घंटे में 3 चीजों पर बिल्कुल काबू रखना है। एक अपनी जुबान, दूसरा अपना गुस्सा और तीसरी अपनी आदतें। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि तुम्हें अपनी जुबान, अपना गुस्सा और अपने फेस लिखो। जितना हो सके शांत रखना होगा, और वरना एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। कई बार जब छोटी छोटी बातें किसी इंसान के जीवन में घटने लगती है तो वह इंसान को धीरे धीरे राख बना देती है। मित्रों, तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि कोई तुमसे नाराज है, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है या कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि मंगल और राहु का टकराव तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। तो इस दौरान बता देता हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति हो और इस वक्त बच्चों की सेहत में अचानक गिरावट देखने की संभावना मिल सकती है, जिसके कारण तुम्हें भाग दौड़ करना पड़ेगी, पेशा अस्पताल में लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मित्र को, आज के समय में अगर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करके उन्हें नजर में रखें तो ऐसी घटना एक लगभग घटना नामुमकिन है।
आपको मैं बता देता हूं कि शरीर किसी अनजाने थकान के बोझ तले दब जाएगा। कई लोगों को नींद टूटने, रात में डर लगने, सपनों में अधिक संकेत मिलने की समस्या शुरू हो सकती है। एल, और यह इसलिए होगी क्योंकि राहु सपने के रास्ते चेतावनी देता है। अगर तुम कल रात किसी चीख, किसी टूटने की आवाज या किसी अनजान पुकार की तरह सपना देखो तो समझ लेना कि चेतावनी शुरू हो चुकी है। कई लोगों को अपने ही किसी खास व्यक्ति से अचानक दूरी महसूस होगी, जैसे वह सामने होकर भी बहुत दूर है। मित्रों, बता देता हूं, मित्रों की यह दूरी असली नहीं, राहु का भावनात्मक वैज्ञानिक भ्रम रहेगा, और जो तुम्हें भीतर से तोड़ेगा तो तुम भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको ना तो मानसिक थकान होने देना है, ना भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कराना है, क्योंकि जब तक आप कठोर नहीं बनेंगे, जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक आप पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मित्रों, बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में जो रहेंगे, यह तुम्हारे आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख देंगे। यानी कि अचानक पैसों की जो व्यवस्थाएं होगी वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पड़ा रहेगा, अचानक कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण पूरी तिजोरी भी खाली होने की संभावना बन रही है। आपकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाएगी। आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे संकेत इस वक्त ग्रह दे रहे हैं। मित्रों, बता देता हूं कि किसी पुराने कर्ज की याद आ सकती है, और वह कर्ज आपको इस वक्त लौटाना बहुत जरूरी होगा, और ग्रह ऐसी चाल चलेंगी कि उस कर्ज को लौटाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जी हां, इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों की, जो लोग तुम्हें इस वक्त गिराना चाहते थे, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे। एल, जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियां छीन ली थी, उन लोगों का भी अब मित्रों हिसाब होने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति वाले जीवन पर, तो बता देता हूं मित्रों कि कोई अचानक पैसे मांग सकता है, और कोई पुरानी गलती दिमाग में घूम सकती है, या मन में धन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। तो यह राहु का तरीका है। देखिए मित्रों, तुम्हें बताने का कि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी सोच स्थिर रहेगी, तुम सब ठीक कर लोगे। रिश्तों में खास तौर पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में फायदा उठाने के लिए आ सकते हैं। तुम्हें पहले मीठा मीठा बोलेंगे, तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे, फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, फिर तुम्हारे परिवार की सारी चिंताओं को बढ़ाने का कारण बनेंगे। देखिए, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो पहले तो आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे घर की हर एक बात को जानते हैं, हर एक छोटी बात को समझते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फायदा उठाने लग जाते हैं। फायदा किस तरह से उठाने लगते हैं, यह मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि घर की गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर करना। रिश्तेदारों से इस वक्त आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों की भी देखिए, इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ अनजान लोग जो तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत परिचित है, वह भी अगर तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, तो मुमकिन है कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह उस तरह के सांप है जो बोलने से पहले तुम्हें मीठा मीठा सेहत लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें डसेंगे। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से भी तुम्हें बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अक्सर तुमने भी अपने घर परिवार में ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी कोई बेटी है, अब उस बेटी के लिए लोग 1000 रिश्ते लेकर आएंगे। अरे इसकी शादी यहां करा दो, और इसकी शादी वहां करा दो, अरे इसके पास इतना पैसा है, अरे उसके पास इतना पैसा है, इस तरह की। लेकिन आपका अगर कोई बेटा है तो मजाल है कि वह रिश्तेदार आपके बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाए, या कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाए। नहीं तो ये जो लोग होते हैं, ये सिर्फ अपना फायदा पहले देखते हैं। अर्थात एक ही उद्देश्य है मित्र इन लोगों का, कि बस यह अपना भला कर ले, अपने लोगों को भला करवा ले। लेकिन यह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेंगे, तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है। और जो महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं, उन महिलाओं से मेरा एक विशेष आग्रह है कि अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल सटीक देखभाल करें। हंसी मजाक बिल्कुल बिना लेकर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा भी मित्रों,
अगर कोई टेंशन होता है या ऐसी कोई हलचल होती हुई दिखाई देती है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। मित्रों, अच्छे चिकित्सक तुम्हारे जीवन में अच्छी जगह पर तुम्हें लेकर जाएंगे। देखिए, पैसों का रोना नहीं करना है। अगर पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है इस वक्त, तो ध्यान रखिएगा कि पैसों की भी वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पैसों का भी कहीं से मित्रों व्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्थित रहकर अपने जीवन को आगे लेकर आपको चलना पड़ेगा। बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन के कुछ हिस्सों में लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाना ही आता है। तो बता देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन 24 घंटों में। एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर डालेगा। तो यह 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गलती चल रही है तो रुक जाओ, मगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो सोच समझकर फैसला लो। अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो सच का सामना करो, वरना राहु सजा देता है। लेकिन यदि तुम शांत रहे, संयम रखा, किसी को तकलीफ नहीं दे, किसी को नीचा नहीं दिखाया, तो यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को एक नए रास्ते पर लेकर जाएंगे। काफी समय से तुम्हारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा है। एक जैसा समय तुम्हें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा अच्छा समय के आता है, तुरंत घर में कोई बीमार हो जाता है या फिर कहीं पैसा रुक जाता है। घर में कोई अच्छी नई चीज आती है तो रिश्तेदारों का मुंह फूल जाता है, रिश्तेदार तमाशा कर देते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से बात बिगड़ जाती है। घर का माहौल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है और जीवन में इस वजह से तुम बड़े परेशान रहने लगे हो। तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आकर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि तुम्हारा इंसान से भरोसा उठ गया है, परिवार से भरोसा उठ गया है। जिस वजह से तुम सोचते हो कि जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे, हम मौज मस्ती के काम करते थे, लेकिन उस समय हम एक बात सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमें स्कूल परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें उस बचपने की पहचान हुई कि बचपन जो भी था, जैसा भी था, वास्तव में वही दिन था जब हम चैन से मुस्कुरा पाते थे, चैन से खेल पाते थे, चैन से अपनी जिंदगी गुजर पाते थे। लेकिन अब स्कूल की वो परीक्षाएं तो खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी की ऐसी परीक्षा शुरू हुई कि इसमें पास होना लाख गुना मुश्किल हो गया। तुम्हारे हाथों 3 महापाप होने वाले हैं, और वो कौन से हैं? गुरुजी अब एक एक करके तुम्हें बताएंगे। तुम बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी तुम बहुत बड़े महापाप से खुद को बचा लोगे। सबसे पहला पाप जो तुमसे होने वाला है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है, तुम्हारी वाणी में अचानक से ऐसी कड़वाहट आ सकती है जो किसी खास के दिल में जहर बनकर उतर सकता है। मतलब जो आप बोलोगे सामने वाले को इतना बुरा लग सकता है कि उसके दिल तक आघात पहुंच सकता है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने शब्दों के तीर से किसी अपने के दिल को भेदने वाले हो। यह महापाप तुमसे हो सकता है, बहुत सावधान रहना। और वो एक ऐसा इंसान है जो आपको दिल से चाहता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा, आंधी रात को भी आपके काम आया, हमेशा उसने आपको अपना समय दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस दिन आपके घर की हवा भारी होने वाली है। कल रात 9 बजे के बाद बेहद चौकन्ना रहना। अचानक से एक अकेलापन, एक खालीपन तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा और तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सैल हो जाओगे। ऐसी परिस्थितियां कब बनती है? जब 3 ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं, और अभी हाल फिलहाल में राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो अचानक से खालीपन लग सकता है, अचानक से चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान अपनी वाणी पर से कंट्रोल खो बैठता है। आपके शब्दों के जाल में आप खुद न फंस जाएं। बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि शब्दों का महापाप सबसे तेज महापाप होता है। और इसी चीज को तुम्हें समझना होगा
वरना धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन रिश्तों को तुम प्राप्त करना चाहते थे, जिन रिश्तों में तुम बहुत आगे जाना चाहते थे, वो रिश्ते बहुत पीछे छूट जाएंगे। और एक ऐसा इंसान जो आपका अपना है, जिसने आपका साथ दिया, आपके काम आया, उसको आप इस तरह से जब बोलेंगे, गलत शब्द कहेंगे, तो उसका पाप भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसने आपका अच्छा सोचा है, वो हमेशा से आपके साथ रहा है, तो वहां पर बेहद सतर्क रहना होगा। दूसरे महापाप के बारे में गुरुजी अब तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि दूसरा महापाप तुमसे कौन सा होने वाला है, और वो ये है कि आप भूल कर भी किसी का हक मत मारना, किसी चीज को पकड़कर मत रखना। और कोई इंसान मेहनत करके कुछ कमा रहा है तो उसका श्रेय खुद मत लेना, किसी की कमाई पर नजर मत डालना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों का हक मार लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार मेहनत किसी और की होती है और कोई बोल देता है कि ये तो सब मैंने किया है। ऐसा कई बार होता है। कभी कभी हम एक बात को बड़ा पकड़कर चलते हैं। किसी ने हमें बुरा कह दिया, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन मन में वही बात दबाकर बैठ जाते हैं। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं है। हमें चीजों को छोड़ना होगा। साथ ही साथ कोई इंसान मान लीजिए बहुत कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसे देखकर झेलना नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, या तो आपके अंदर ही खुद कमी है कि आपके घर के पड़ोसी ने मान लीजिए अचानक से कहीं पर बड़ी जमीन खरीद ली, बड़ी कार ले ये ली, तो आप अचानक से जल जाएंगे। क्या हमारे पास तो ये सब नहीं है? भगवान इन पर इतना मेहरबान क्यों है? आखिर ये ऐसा कौन सा काम करते हैं? जरूर ये कोई 2 नंबर का काम करते हैं। ऐसी सी बातें आप फैलाने लग जाते हैं तो ऐसा पाप नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है। आज आपके पास जितना है वो आपके भाग्य का है, आपके कामों का फल है। वैसे ही उस इंसान के पास जो भी है वो उसके भाग्य के कर्मों का फल है। और आपके दोनों के कर्म और दोनों के भाग्य अलग अलग हैं, इसलिए एक जैसा दोनों को नहीं मिल सकता। कभी आपको मिलेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा, कभी उन्हें मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी सबका अपना समय होता है और अपने अपने समय पर ही सबका झंडा लहराता है। और तुम्हारा ध्वज भी लहराएगा, लेकिन तुम्हारा समय आने पर गुरुजी कह रहे हैं, अगर तुम राहु को कमजोर करना चाहते हो तभी ऐसी गलती करना, क्योंकि जो इंसान दूसरों से जलता है, दूसरों के झलकर बुरा सोचता है, या फिर हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है, राहु बिगड़ जाता है। बाद में वो इंसान अपनी सोच के कारण खुद पर हावी हो जाता है, और बाद में होता क्या है, उसके काम बिगड़ने लगते हैं। जो कुछ मिलने वाला था वो भी हाथ से छूट जाता है। उसकी छोटी सोच के कारण उसका परिवार उससे दूर हो जाता है और तरह तरह के नुकसान उसकी जिंदगी में होते हैं। ये बात समझ लेना और बोरा ही सावधान रहना, और तुम्हें खुद को यह समझा लेना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। मुझे उस परमात्मा पर विश्वास है, क्योंकि भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं, तीसरा महापाप जो तुमसे होने वाला है बहुत। आप ध्यान से बात को सुन लेना, वरना बाद में बहुत पछताओगे कि गुरुजी ने बताया था लेकिन हमने बात नहीं मानी। तीसरा और सबसे भारी महापाप यह है कि आप किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज कर देंगे जिसने आपकी तब मदद की थी जब सबने आपसे मुंह मोड़ लिया था। हो सकता है वो आपके माता पिता हो, कोई खास दोस्त हो, या आपकी जिंदगी का सबसे ईमानदार साथी हो। ये पाप सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हमारी आत्मा पर लगता है, और इसके बाद आपके जीवन में वह समय आएगा जब आपको किसी की जरूरत होगी और सब उसी तरह चुप हो जाएंगे जिस तरह आप चुप हो गए। अब सबकी चुप्पी आपको उसी तरह चुभेगी जैसे आपने किसी को अनसुना किया था, यानी कर्म का फल आपको मिलेगा। इसलिए ये वाला पाप भूल कर भी मत करना। आपके घर की दीवारें, आपकी रातों की नींद, आपकी जेब की तंगी और आपके रिश्तों की दरारों में ये पाप हर हाल में हो सकते हैं। आपकी जैसे ग्रह है, जैसे हमने आपको बताया था, राहु, मंगल, शनि, ये आपकी जिंदगी में पिछले 4 महीनों से प्रभाव डाल रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 4 महीनों से आपको परिवर्तन दिख रहे होंगे। आप जानते भी नहीं हैं, ऐसी ऐसी वजह आपके जीवन में परेशानियां ला रही हैं। जाने अनजाने में हम तो किसी को भला बुरा कह देते हैं, जाने अनजाने में हम तो किसी की बुराई कर देते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द कह देते हैं, लेकिन उसका कर्म फल
हमें किस रूप में मिलता है हम ये समझ नहीं पाते, और जब जिंदगी में बुरा होता है तो भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वास्तव में सब ग्रह गोचर का परिणाम होता है। आपके जीवन में हर समय ग्रह परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि ये मेरे ही कर्म का फल है। एक बात और ध्यान रखना, आपको अचानक किसी की बात पर गुस्सा आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमें किसी की बात पसंद नहीं आती और हम तुरंत उन्हें अपशब्द कह देते हैं, तुरंत उन्हें छांटा मार देते हैं, या गुस्से में आड़ा तिरछा कुछ भी बोल देते हैं। पैसों का विवाद हो जाता है। कभी कभी नीयत हमें किसी की खराब लगती है तो ये चीजें हमें उन पापों की ओर धकेलती हैं जो हमारे हाथों होने वाला है। मतलब ऐसी स्थिति ग्रहों द्वारा बनाई जाती है कि आपके सामने कोई गुस्सा करेगा, आपके सामने कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि करेंगे आप ये 3 करेंगे, लेकिन आपको बड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि हालात ऐसे बनेंगे कि आपको मजबूर कि आप गलती करें। लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती तुम्हारी किस्मत को उलझा देगी। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, लेकिन वो रुक जाएगा। जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी इंसान बेचैन हो जाता क्योंकि उसके मन का नहीं हो रहा होता। इसलिए तुम बड़े सावधानी पूर्वक अपने आने वाले समय को बिताना, क्योंकि ये जो 3 महापाप तुम्हारे द्वारा होने वाले हैं इनका असर केवल तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे घर के सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारी बात बढ़ सकती है, बहुत सारी गलतफहमियां फैल सकती हैं, छोटे छोटे काम हाथ से निकल जाएंगे, पैसा आकर भी रुकेगा नहीं, रिश्ते टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है और आप कहेंगे कि वास्तव में गुरुजी ने जो कहा बात एक एक सत्य निकली, और तुम खुद को समय से महसूस कर रहे हो कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला, ये तुम महसूस कर पा रहे हो। लेकिन वास्तव में ये भगवान का इशारा है, ये ब्रह्मांड का संकेत है, क्योंकि जीवन में जब कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें इशारे दिए जाते हैं। भगवान हमारे अंतर मन में मौजूद है और वो हमें एहसास कराते हैं कि संभल जाओ। और आज के वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो हो सकता है ये भी भगवान का ही संकेत हो और तुम्हें पापों की जानकारी मिल गई हो ताकि तुम ना करो। पाप की ऊर्जा इंसान के चारों ओर रहती है और रास्ता ढूंढ रही होती है कि वो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कैसे करे। इस दौरान तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। बात ध्यान से सुन लेना, ऐसे लोग जिनको आपने कभी अपना दुश्मन नहीं माना, जो आपके आसपास हंसते खेलते हैं, जिनसे आप रोज बात करते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी जलन जमा है। आपके जीवन में जैसे ही आप इन पापों को करोगे वैसे ही लोग आपके खिलाफ बातें फैलाएंगे, गलत सलाह होगी, कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा। इसलिए आप बड़े ही सावधानी पूर्वक इन पापों से दूर रहना। आपका दिल बड़ा कमजोर है, आप बहुत नरम दिल के इंसान हैं। कभी कभी आप खुद को बहुत ज्यादा समझदार भी समझ लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर विश्वास भी कर लेते हैं। आपकी जो 3 आदत है, इस वजह से आपके जीवन में बार बार गड़बड़ होती है। लेकिन आप इस बात को समझ जाना कि अगर बार बार आपके जीवन में आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि रात को 3 बजे के आसपास अगर बार बार आपकी नींद टूट रही है, ये वो समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जा आपको जगाती है और आपको बताती है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरा संकेत आपको ये मिल सकता है कि घर में जो कांच है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, पुराने सामान हैं, वो अचानक टूट सकते हैं या खराब हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ चुका है। तीसरा संकेत ये होता है कि बिना वजह किसी अपने से आपकी दूरी हो जाएगी। मतलब आप देखेंगे कि कोई आपका अपना है जिससे आप बहुत बातें करते थे, जिसके साथ घूमते फिरते थे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उससे आपकी बातचीत बंद हो जाएगी। अचानक कुछ स्थिति बनेगी तो यह भी संकेत हो सकता है कि कुछ आगे बड़ा होने वाला है, कुछ खतरा उत्पन्न होने वाला है। आपके आने वाले अगले 7-8 दिनों में आपकी जिंदगी में फैसला आप बहुत गलत लेने वाले हो। सोच समझकर फैसला लेना, वरना रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। पैसा जो है वो अस्थिर रहेगा, आएगा जाएगा, ये सब चलता रहेगा। अजीब सा डर बार बार आप महसूस करने वाले हो कि अब कुछ बुरा बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा डर आपके मन में हो सकता है, लेकिन आप बड़े चौकन्ना रहना, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये कर्म चक्र की आहट है
और जीवन में। आपको यह संभलना होगा कि इस दुनिया में हर रिश्ते को इज्जत देनी है, हर पैसे को साफ नीयत से कमाना है, हर जरूरतमंद की मदद करनी है, वरना आने वाले समय में ऐसा तूफान आएगा जो आपके धीरज को हिला देगा। याद रखना, पाप का असर स्थायी नहीं, सुधार स्थायी है। अगर आप आज से अपने दिल को साफ रखने लग जाओगे और आप सोचोगे कि मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, तो हो सकता है आपकी वापस से किस्मत स्थिर हो जाए, वापस से पैसा आपका स्थिर हो जाए, वापस से सब कुछ अच्छा होने लग जाए। लेकिन आप कहोगे कि मेरा तो खुद पर कंट्रोल नहीं है, मैं तो गुस्से में कुछ भी कर देता हूं, मेरे से तो ये बोला जाता है, मैं तो वो कर देता हूं। तो फिर ये 3 महापाप आपके द्वारा होकर रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और इन 3 महापापों का इतना बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें आज सतर्क करने आए हैं, और गुरुजी की बात मानना है या नहीं मानना है ये तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम गुरुजी की एक एक बात को मान लो। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो आपको काफी समय से परेशान कर रहे हैं। वह हमेशा आपको घिरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वह लोग आपकी मेहनत से काफी ज्यादा डरते हैं। इसीलिए आपके आसपास कुछ नकली चेहरे बनाकर रह रहे हैं, जो दोस्ती का, रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर से आपकी कमजोरियों को समझकर आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोगों का दोस्तों स्वभाव ऐसा है कि वह आपकी हर सफलता पर खुश होंगे, लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा जलेंगे। बाहर से केवल और केवल खुशी का दिखावा करेंगे। यह समय दोस्तों उन सबको बेनकाब करने वाला है। आप जिन लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, शायद दोस्तों वही आपके खिलाफ जो साजिश बन रही है उसमें शामिल है। इसलिए इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको किसी के भी साथ साझा नहीं करना है। साथ ही साथ इस वक्त आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने ही हाथों पर रखें। आंख बंद कर कर किसी की भी बातें ना माने। कोई यदि आपसे कह रहा है कि तू ऐसा कर ले, इसमें तुझे बहुत फायदा होगा, तो उस व्यक्ति की बातों पर आपको एकदम से भरोसा नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, जो लोग दूसरों को गिराकर उठना चाहते हैं, वे अब अपने जाल में खुद फंसने वाले हैं। आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों कभी भी आपकी खुशियों से खुश नहीं होंगे। वह हमेशा आपको गिराना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों का अब बुरा समय आने वाला है। वह अपने बनाए हुए षड्यंत्र में खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप बस अपने कर्म और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदे का समय है। आप जो काम करने की बहुत सालों से सोच रहे थे, उन कामों को इस समय आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ बदलाव, या यूं कहे कि कुछ बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले तो हैं, लेकिन यह बदलाव दर्द के साथ शुरू होंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप कोई व्यापार या कोई काम करने की सोच रहे थे, तो अचानक से हो सकता है कि आपका बनता बनता काम बिगड़ जाए। शुरू में आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर में तो भगवान की बहुत भक्ति करता हूं, मैं तो सुबह शाम भगवान का नाम लेता हूं, मंदिर जाता हूं, दीपक लगाता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, फिर भी आखिरकार मेरे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। कई सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे जब आपका काम आसानी से पूरा नहीं होगा। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोस्तों, आसानी से तो आपको जीवन में कभी कुछ नहीं मिला। हमेशा आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब दोस्तों, यह उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आपको जिंदगी आसानी से सब कुछ दे देगी। इसीलिए मेहनत करने पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही लोग आपका फायदा उठाने की इन 24 घंटों में बहुत कोशिश करेंगे। वह आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो अच्छाई है दोस्तों, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी हां दोस्तों, आप कभी किसी को मना नहीं बोल पाते, आप कभी किसी को सही से पलटकर जवाब नहीं दे पाते। कोई यदि आपको गलत कहता है तो आप वह बातें सुन लेते हैं, लेकिन आप कभी किसी को गलत जवाब पलटकर नहीं देते। और इसी बात का दोस्तों, कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत गलत फायदा उठाने वाले हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जहां जरूरत ना हो वहां आपको मौन रहना है।
चुप रहना है। जहां कोई आपसे पूछ नहीं रहा वहां बेवजह आपको अपना मुंह नहीं चलाना है, बेवजह कुछ भी नहीं बोलना है, अन्यथा आपका मान सम्मान कम होगा। इसीलिए जहां आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है, वहां पर आप मौन रहिए। चुप रहने का मतलब दोस्तों हारना नहीं होता, यह बात आपको सीखनी होगी। और इन 24 घंटों में दोस्तों आपको लोगों से बहसबाजी करने से बचना होगा। जी हां, आपको उन्हें केवल और केवल मेहनत से और अपने कर्म से जवाब देना है। यदि किसी ने आपका अपमान भी किया है तो भगवान का नाम लेकर समय के भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि समय हर अपमान का जवाब खुद देता है। जो लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ा रहे हैं वही एक दिन दोस्तों आपके लिए तालियां बजाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, हम सारी बातें दोस्तों आपके ग्रहों पर जो आधारित हैं, आपके ग्रहों में जो चीजें नजर आती हैं, हम उसी पर सारी बात आपको बोलते हैं। बिना सोचे समझे हम आपसे कोई बात नहीं बोल रहे। इसलिए यदि कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई बार बार आपको टोक रहा है, कोई बार बार आपके रास्ते में मुसीबतें पैदा कर रहा है, तो समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और असलियत में वह व्यक्ति जो आपको रोक रहा है वह भीतर ही भीतर से आपका बुरा सोच रहा है। इसलिए दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। जो अपना फैसला है वह आपको खुद लेना होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों शनिदेव का भी पूरा साथ और आशीर्वाद आपके पक्ष में नजर आ रहा है। इसीलिए कुछ लोग आपका भरोसा जीतकर आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं। इसलिए जो आपने अच्छे कर्म करें वह तो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों आपके नसीब का आपसे कोई नहीं छीन सकता, यह बात आप लिख कर रख लेना। साथ ही झूठे लोग इन 24 घंटों में आपको गलत मार्ग पर ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि 10 झूठे लोगों के बीच में एक सच्चा आदमी कमजोर पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इन 24 घंटों में आपके साथ होने जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।